नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और स्टेबलाइजर के काम अब मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और एक स्टेबलाइजर आया हुआ है। तो स्टेबलाइजर में दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी बात होती है, कभी कभी लोग सिम्टम नहीं पहचान पाते हैं, या तो पहचान के भी जो है सही काम नहीं करते हैं। बहुत लोगों को इसे हम देखे हैं कि सिम्टम को पहचान में है कि ये सिम्टम है, लेकिन काम ढंग का नहीं करते हैं, थोड़ा सा लालच कर लेते हैं। तो अगर जो स्टेबलाइजर में देखिए, इसे स्टेबलाइजर में चाहूँ तो बगैर 1 रुपया खर्च किए उनको मैं सही करके दे सकता हूँ, और 2-3 महीने चलेगा भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा लोड नहीं है। लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बीच में भी प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें होता क्या है, अगर स्टेबलाइजर कोई है कस्टमर के यहाँ, आप गए चेक करने, तो उसमें 2-3 बहुत खास सिम्टम मिलता है स्टेबलाइजर में। एक तो चलते चलते खटपट खटपट करने लगता है, पूरी सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगती है, रह रह के जो है ओवरलोड पे, हाई वोल्टेज पे ट्रिपिंग पे चला जाता है, फिर सही हो जाता है, सप्लाई काटे फिर से सही हो गया, या रह रह के वोल्टेज बढ़ा दे रहा है या वोल्टेज घटा दे रहा है। तो ये सब सिम्टम है इसका। तो इससे निपटने के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें जो भी लगता है एक साथ एक हिसाब से डालिए। ऐसा नहीं है कि 3 रिले है, 4 रिले, 3 रिले है तो एक बदल दिए, 2 छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। और रिले भी कुछ लोग हम देखते हैं कि रिले पे पेपर मार देते हैं, उसके पॉइंट पे पेपर, सैंड पेपर मार के चला के दे देंगे, तो हाँ वही 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना चलेगा। ये स्टेबलाइजर लगभग हमारे ख्याल से 6-7 साल के बाद हम उतारे हैं, अपने खुद लगाए थे, 6-7 साल के बाद उतारे हैं। तो इसमें जो सिम्टम है, जो इसमें फॉल्ट है वो दिखाएंगे। फॉल्ट ये है कि ये कभी कभी हाई कर दे रहा था। यहाँ देखिए सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज ब्राइट कर दिया, तो ब्राइट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर 100 वाट का आपका सीरीज है तो। लेकिन ये हाई वोल्टेज कभी कभी हाई करके सप्लाई कट कर दे रहा था। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रिपेयरिंग का इस तरह का तमाम वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेशन, सभी तरह के वीडियो हैं, और फेक वीडियो नहीं, सब रियल वीडियो बनाते हैं, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं जिससे सबको लाभ मिले। अब यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा इधर से, इसमें जो हालत दिख रहा है आपको, स्टेबलाइजर का ये हालत है, ये मीटर इसका निकल रहा है, इसको सही कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये है, इस दशा में लाइट तो आ रहा है, जा भी रहा है, केवल कभी कभी वोल्टेज हाई कर दे रहा है। तो ये साइड वाला कैप खोलिए और इसके रिले को चेक कीजिए कि रिले की स्थिति क्या है। तो चेक करके दिखाते हैं, बने रहिए आप। तो दोस्तों, 3 मेन रिले होता है, एक डिले रिले होता है, डिले रिले छोड़ दिए, 3 को खोलिए। अब इसकी स्थिति देखिए कि रिले की स्थिति क्या है, आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए पॉइंट, इसका पूरा पॉइंट भ्रष्ट कर दिया है, पूरा पॉइंट भ्रष्ट कर दिया है। अब इसको हम पेपर मार के अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस पे एक खास प्रकार की टेम्परिंग होती है। अब वो टेम्परिंग जब खत्म हो जाता है, फिर दोबारा कुछ भी डाल करते रहिए, चिपका लेगा। चिपका रहा था, ये भी चिपका, देखिए बेल्ट किया हुआ है, व्हाइट हुआ है, चिपका ये भी रहा था, चिपका लेगा बार बार। देखिए इधर भी चिपकाया था। तो ये कहानी बनेगी, बार बार वो चिपकाता रहेगा, और लाख प्रयत्न आप कर डालेंगे लेकिन सही नहीं होगा। ये देखिए दूसरा, इसका हाल देखिए, इसका भी उससे बदतर हाल किया है, उससे बदतर, ये भी बेल्ट कर रहा था। अब इसको अगर थोड़ा सा लालच करके आप सोचेंगे कस्टमर का काम सस्ता हो जाए, कस्टमर हमको शाबाशी देगा, तो शाबाशी तो स्टार्ट में देगा, देखिए ये भी गड़बड़ है। तो यानी 3 के तीनों को आपको बदलना पड़ेगा। तो शाबाशी तो देगा स्टार्ट में, लेकिन बाद में जब फिर वही उसके सर पे आएगा
तब वो शायद गाली भी दे कि मेरा काम खराब कर दिया। और अब इसको खोलना है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं इसके वायरिंग के बारे में समझते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक को खोलिए, एक एक को बदलिए। आपके लिए आसान फार्मूला जानते हैं तब कोई टेंशन नहीं। वैसे ज़्यादा टेंशन लेने से अच्छा है, हम खुद सोचते हैं कि जब काम सीधे से होने लायक है तो उसमें समय बर्बाद मत कीजिए और शांति से अपना स्टेप बाय स्टेप खोलिए, बदल दीजिए, बवाल खत्म। तो बने रहिए। आप देख सकते हैं तीनों रिले को हमने पॉइंट बाय पॉइंट ये कंट्रोल सेक्शन हमने अलग कर लिया है। आप क्यों अलग किया अभी इसका हम कारण दिखाएंगे और इसमें क्या करना है, क्योंकि कंट्रोल सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इसको सबको अपनी जगह पे टाइट कर देना है, बाकी इसका कनेक्शन भी बता देंगे। बने रहिए। तो दोस्तों इसको हम टाइट कर लिए हैं। कनेक्शन आपको एक बार बता दें, अगर नई जानकारी हो तो जान लीजिए। ये पहला रिले है जिसपे सप्लाई आता है, तो आप यहाँ देखेंगे तो एमसीबी से यहाँ निकल के ये सप्लाई आया हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का ही मेन कनेक्शन दिक्कत होता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन आप समझ लीजिए एक बार। जो एमसीबी से निकल के पहला वायर आता है ये मेन सप्लाई का इनपुट वाला, वो पहला रिले इसको माना जाता है। 1 2 3 4, तो चौथा तो डिले रिले में चला जाता है। कनेक्शन कुछ ऐसा है, ट्रांसफार्मर का जो पहला लूप होता है जो सबसे अंदर से निकलता है तो ये न्यूट्रल में जुड़ जाता है। ये उसके न्यूट्रल के बाद जो पहले निकलता है पहले रिले के एनसी पे आता है, एकदम बाहर वाले पे एनसी पे। दूसरा वाला जो निकलेगा ये भी दूसरे रिले के बाहर वाले पे आएगा। ये 90 वोल्ट का ये सर्किट है। और तीसरा वाला जो निकलेगा आप यहाँ पे देखेंगे, तीसरा वाला वो तीसरे वाले के ये बीच में आएगा, तीसरे वाले के बीच में यानी एनो पे आएगा, तीसरे वाले के एनो पे आएगा, इस पे आ रहा है। और चौथा वाला जो सबसे लास्ट वाला बाहर वाला निकलेगा वो तीसरे वाले के बाहर वाले पे आएगा यानी एनसी पे आएगा। इसी एनसी से निकल के एक शॉर्टिंग आ जाता है दूसरे वाले के एनो पे, और दूसरे वाले के एनो से पहले वाले के एनो से दूसरे वाले के काउन पे एक शॉर्टिंग आ जाता है। मात्र ये 4 लाइन का इसमें जुगाड़ है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी ये कनेक्शन चाहते तो हम इस सबका ये जो सोल्डिंग छोड़ा देते और सोल्डिंग निकाल के फिर से वही सोल्ड कर देते हैं, लेकिन ये सब हार्ड हो गया रहता है तो थोड़ा थोड़ा वायर काट के और इसमें फिर से वायर को बनाया जाएगा। तो चूंकि अगर एक भी वायर गड़बड़ हो गया, बाद में टूट गया, तो पूरा इसका कंट्रोल सेक्शन फेल हो जाएगा। तो उस दशा में आपका मेहनत सब मिट्टी मिल जाएगा, फिर से आपको खोलना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो इसीलिए उससे अच्छा यह है कि पहले ही बना के बढ़िया से बेहतरीन ढंग से फिर से सोल्ड किया जाएगा और टिकाऊ भी रहेगा। तभी सोल्ड करके और बाकी इसका कनेक्शन भी बताते हैं जो बचा हुआ है कंट्रोल का, और इसको चेक भी करके दिखाते हैं। तो बने रहिए। हाँ तो दोस्तों कनेक्शन कर लिए हैं, आपको सर्किट का कनेक्शन भी एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। ये जो 90 वोल्ट का सर्किट होता है ये तो दूध तो सप्लाई के लिए होता है, जो 18 से 24 वोल्ट जो सप्लाई बनता है ये ट्रांसफार्मर से जो जुड़ता है 2, ये हो गया, इसको सप्लाई देने के लिए हो गया। और उसके बगल वाला जो पहला कॉमन होता है, तो कॉमन वाला यहाँ देखिए पीला वाला है, ये कॉमन वाले से जुड़ा है। कॉमन का मतलब सब में पाया जाता हो। एक इस पे गया, फिर इस पे, यानी चारों रिले का ज्वाइंट पॉइंट जो बना हुआ है कॉमन, इस पे जुड़ गया। एक एक पॉइंट मिलके कॉमन बन जाता है, बाकी एक एक पॉइंट पे सप्लाई दी जाती है जो भी इसको कंट्रोलिंग का। पहला वाला कॉमन और दूसरे वाला जो है ये दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। जो दूसरे नंबर का होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा। और पहले नंबर वाला जो होता है इसमें पहले नंबर वाला वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा इसमें, यानी इसका जो पहला नंबर है बोर्ड के दूसरे वो रिले के दूसरे वाले पाएगा, और दूसरा इसका जो है इसके पहले पाएगा, और तीसरा तीसरे पे, चौथे पे एकदम क्रमवाइज हो जाएगा। ये मामला खत्म हो गया, कनेक्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेट करके देखा जाए सेट हो रहा है नहीं, और अपने टाइम पे डिले कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी एक बार सप्लाई देकर इसको डीमर पे लगाएंगे। बने रहिए। तो यहाँ हम कनेक्ट कर दिए इसको, और इसमें यहाँ से आप देखेंगे वोल्टेज 100 वोल्ट यहाँ हो गया।
यहाँ भी डिले डिले पे बिलिंग कर रहा है और यहाँ भी ऑन होगा, सप्लाई देगा। तो देखिए ऑन हो गया, तो 196 दे रहा है 100 पे। ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अब बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये 200, मेरा मीटर नहीं गया, इसे थोड़ा स्पार्किंग 208 वोल्ट, 207, 208 और आगे बढ़ाएं और 228, 29, 40, 45 के बाद तो 214 कट ऑफ पर जा रहा है। देखिए 214, तो मिला जुला के 230, 35, 40 के एवरेज में 220, 215, 210 कुछ भी हो सकता है। देखिए 230, 32 इसी एवरेज में ये सप्लाई रहना है और ये काम कर रहा है। अब इसमें ये बत्ती का कनेक्शन कुछ सही नहीं है क्या, इसलिए हाई कट ऑफ का कहाँ ही जल रहा था जबकि ये सप्लाई दे रहा था। अभी ऑन होने दीजिए, पता चलेगा। चलिए, ये ऐसा है कि इससे ये इसका सर्किट जो दूसरा लगा हुआ था पहले, तो इसमें एक बिलिंग करके रुक जाता है। तो ठीक है, हाई कट ऑफ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का इसका देख रहे हैं मीटर क्यों नहीं काम कर रहा है। अगर मीटर काम कर जाएगा तो और अच्छा है। सप्लाई जरा चेक कर लें, उसके बाद तब दिखाते हैं आपको, बने रहिए। तो दोस्तों हमने इसको चेक कर लिया है, ये मीटर ख़राब है और कस्टमर को मीटर का ज़्यादा कोई नीड भी नहीं है और ये वेल मेंटेन हो गया। तो आपको इन्हीं सब बारीकियों का ध्यान देना है और ये देखना कहीं लूजिंग वगैरह ना हो, कहीं हिट वगैरह ना मारा हुआ हो तार, तो उसको सही कर लीजिए। इस तरह से आप एक कुशलतापूर्वक रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।